सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गार्डन इन्फोटेक में तुम्हारा स्वागत है। तो मेरा जो पहला पार्ट था कि हम लोग क्रॉप समझ लिए थे और आज पढ़ना है स्टेट के बारे में। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और मैं समझाता हूँ बहुत सारी बातें, ठीक है, कि आखिर जो स्टेट होता है वो होता क्या है, कैसे काम करते हैं। ओके, तो कंट्रोल ले करके सारा डिलीट करता हूँ और अब फटक से बात करते हैं यूज स्टेट होता क्या है। बेसिकली जब हम जावास्क्रिप्ट में हम अपनी बात करते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज या फिर कोई भी अपना एलिमेंट, कोई भी अपना एलिमेंट को हम चेंज करना चाहते थे, तो हम उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते थे और उसके कारण वो कंपोनेंट जो भी तुम्हारा जो एलिमेंट होता था, वो दिखता भी था हमारे ब्राउज़र पे, है ना? समझ में ध्यान से सुनना मेरे बात। मतलब कि अगर मैं कुछ एक मान लो लेट ए नाम का लिखा हूँ, ठीक है? जिसमें कि 5 रखा हुआ है और इसको मैंने डिव के अंदर ए रख दिया हूँ, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है? नॉर्मल जावा, नॉट अ रिएक्ट, ओके? एंड अगर मैं ए को प्लस प्लस कर दूं तो क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये चेंज हो जाता था, है ना? ये चेंज हो जाता था और तुम्हें स्क्रीन पे ब्राउजर पे दिखता था, है ना? दिखता था, है ना? बात सही है। तो बेसिकली कि जब तुम बात करते हो कि जब हम चेंज करना चाहते हैं कोई भी चीज को, तो वो एक्चुअली बैक जावास्क्रिप्ट में थ्रो कर देता था तुम्हारे स्क्रीन पे। बट जब यहाँ पे रिएक्ट की बात आती है, तो रिएक्ट में ऐसा होता नहीं। तो रिएक्ट में हमको उसको चेंज करने के लिए कुछ भी ऐसा चीज जो हमें हमारे स्क्रीन को कुछ चेंजेस ला रहा है, स्क्रीन को चेंजेस लाने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट। ओके, एंड अब बात करते हैं यूज स्टेट होता क्या है। यूज स्टेट एक हुक होता है। अब बोलोगे हुक क्या होता है? बेसिकली अब तुम यूज स्टेट भूल जाओ, तुम हुक भूल जाओ। मतलब कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, रिएक्ट में, कि जो कि पहले ही से लिखा लिखाया हुआ है। बहुत सारे उसमें काम लिखे लिखाए हैं कि ऐसा ऐसा फंक्शन है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, प्री डिफाइंड फंक्शन है ना? प्री डिफाइंड फंक्शन है और हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको यूज करते हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, एक स्पेशल प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको हम यूज करते हैं रिएक्ट में, उस फंक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हुक्स। ओके, हुक्स। अब हुक्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि यूज स्टेट, है ना? यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, ठीक है, यूज रेफ हो गया, है ना? यूज मेमो हो गया, मेमो, यूज कॉलबैक हो गया। तो ये सारे हुक्स हैं, ठीक है। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि हुक्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तुम्हें देखने को मिल जाएंगे और तुम अपना कुछ हुक्स भी तुम अपने हिसाब से कुछ हुक्स बनाना चाहो, इन सब हुक्स को यूज करते हुए तो तुम बना सकते हो। तो यूज से क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन रिएक्ट एंड दैट इज अ हुक। तो अब बात करते हैं इससे यूज स्टेट से का सिंटेक्स कैसे यूज होता है, ठीक है। बेसिकली हम इसको कंप्यूटर पे समझेंगे एंड उसके लिए मैं एक काम और कर लूंगा, तुम लोग थोड़ा गुस्सा मत होना, तो मैं एक काम और कर लेता हूँ। टेलविंड वाइट, हाँ, ये मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मेरे को मतलब कि ये इंस्टॉल करना है मुझे, ठीक है ना, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि मैं कुछ तुम्हें एक बढ़िया सा छोटा सा एक जल्दी सा प्रोजेक्ट बना के दिखा दूँ। ओके, तो बेसिकली मैं इसको खोल लेता हूँ एंड अब इसको बोल देता हूँ भाई तुम इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक कुछ और सेटअप्स हैं, इनको भी कर ही लेता हूँ, है ना? अरे सॉरी सॉरी, ये क्या कॉपी का ऑप्शन नहीं है क्या? भाई कॉपी का ऑप्शन तुम देना भूल गए, क्या बकवास है ये। हाँ, ये कंट्रोल सी एंड आई विल पेस्ट। ओके, लो टेल, ये तो रिएक्ट ही गायब हो गया। तो मेरे को उससे बेहतर है कि मैं ये वाली लाइन कॉपी करूँ एंड यहाँ पे जाके पेस्ट करूँ एंड नॉट, और यहाँ पे सीधा सा मेरे को लिखा है, मैं एक अभी टेलविंड का तुम्हें यूज मतलब कि बस क्या बोलते हैं उसको, हम उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं टेलविंड। ओके, नथिंग एल्स। एंड ये खत्म एंड हियर इट गोस, सी, कंट्रोल वी, हो गया। मतलब मेरा टेलविंड लग गया। ओके, अब बात आते हैं ऐप ऐप डॉट जेएसएक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा कोई भी चीज काम करता है, कैसे हम क्या काम करते हैं। मैं एक बार फिर से हटा दे रहा हूँ, आर ए एफ सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, नहीं तो एक बार हटाता नहीं, मैं एक सेकेंड क्या करता हूँ ना, कि एक कंपोनेंट बनाता हूँ फिर से एंड लिख देता हूँ स्टेट क्यूट, सॉरी, क्यूट स्टेट, ओके, डॉट जेएसएक्स एंड आर ए एफ सी कर देते हैं ताकि रिएक्ट का फंक्शन मिल जाए, ठीक है, जो कि रेंडर करता हूँ।
अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। एक सेकेंड, और मैं एक काम कर रहा हूँ क्या, कि ना यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कि भाई जो मेरा ये जो फंक्शन है ना, ये जो मेरा फंक्शन है, इसको क्या बोल दूं मैं, क्या बोल सकते हैं इसको, बेसिकली इसको इंक्लूड कर देते हैं, क्यू क्यू स्टेट। ओके, तो ये यूज हो जाएगा। और मैं इसको रन कर लेता हूँ, npm run dev। दिख रहा है तुम्हें क्लियर? तो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये चल रहा है, ओके, ये चल रहा है क्यू स्टेट। तो बात करते हैं कि हम यूज स्टेट कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक div है, ठीक है, जिस div का मैं एक कुछ हाइट दे रहा हूँ, RFC कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। और मैं क्या कर रहा हूँ कि सीधी सी बात ये है कि मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ यूज स्टेट का। ओके, यूज स्टेट मैं यूज करूंगा, जिसमें कि मैं एक काउंट बना रहा हूँ एंड सेट काउंट बना रहा हूँ। ओके, मतलब कि मेरे पास दो चीज मिलता है, पहला एक वेरिएबल, दूसरा एक फंक्शन, और जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज तुम्हें करनी पड़ती है। ठीक है, या तुम करो या ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि कर दे। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। ओके, यूज कर सकते हो कैसे, H1 लिखा, मान लो H1 लिख देते हैं। ओके, एंड इसका मैं वैल्यू देता हूँ कि भाई कि तुम यहाँ पे काउंट ले लो। ओके, काउंट ले लो, एंड क्या करना कि एक बटन भी बना देना। ठीक है, जिसका तुम क्या करना, एक बटन बनाना और उसमें लिख देना ऑन क्लिक इक्वल टू, इसमें लिखना क्या, उसमें क्या करना कि एक फंक्शन कॉल करना, पहले फाइटर फंक्शन यूज करेंगे और बोलना कि भाई ये जो सेट काउंट मेरा जो फंक्शन है ना, ये क्या करता है, एक तुम्हारा उसका वैल्यू लेता है। ठीक है ना, जो भी तुम काउंट का वैल्यू चेंज करना चाहो, तुम डायरेक्ट सेट काउंट में लिख सकते हो। अगर सपोज करो मैं 1 लिखना चाहूँ, ठीक है, तो 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब लेकिन मेरे को क्या करना है कि काउंट को +1 कर देना। ठीक है, काउंट को +1 कर देना है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये दिख नहीं रहा है, वाई, बिकॉज क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट यूज स्टेट हो गया, नथिंग एल्स, एंड नाउ ये काम करेगा, है ना। अब मैं इंक्रीमेंट करूं, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, बता, दिख रहा है। ओके, क्लास नेम, फ्लेक्स कॉल, बीजीग्रे, हो गया, समझ में आ रही बात, देखो ये इंक्रीमेंट हो रहा है ना, हो रहा है, समझ में आ रही, दिख रहा है। तो ये एक्चुअली मैं तुम्हें बताने ये चाहता हूँ कि एक्चुअली जब भी तुम्हें कुछ चेंज करना हो, ठीक है ना, अपने कंपोनेंट में, अपने स्क्रीन पे जो चेंजेस दिखे, तो उस चेंजेस को दिखाने के लिए ना, उस चेंजेस को दिखाने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि अपने कोई भी ना वेरिएबल को ना यूज करके तुम यूज स्टेट यूज करते हो, हुक यूज करते हो। मैं तुम्हें एक बार अच्छे से बताता हूँ, ये तुम्हारा कॉन्स्ट आ जाता है, और ये यहाँ पे तुम्हें वेरिएबल मिल जाता है। ठीक है, वेरिएबल मिल जाता है, और यहाँ पे क्या मिलता है तुम्हें, एक सेट फंक्शन नाम का वेरिएबल मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है, एक यूज स्टेट तुम्हें लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये होता है, ये तुम्हारा सिंटेक्स होता है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि तुम जब भी, इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ओके, लिख दे रहा हूं मैं, देन यूज यूज सेट फंक्शन। ओके, यूज सेट फंक्शन, और इसको यूज कैसे करते हैं कि तुम यहाँ पे सेट फंक्शन लिखो। ओके, एंड जो भी वैल्यू है, न्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल यहाँ पे लिख दो। ओके, चाहे वो, ठीक है, वैल्यू वैल्यू could be a number, a string, array, array of object। ठीक है, ऑब्जेक्ट इट्स कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये तुम्हारा यूज स्टेट होता है। और तो तुम्हें यूज स्टेट समझ में आई बात, क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। और ये ध्यान रखना कि कैसे यूज स्टेट काम करता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कैसे तुम्हें समझ में आएगा कि कोई भी वेरिएबल को हमें चेंज करना हो तो कैसे हम चेंज करते हैं, क्या क्या चीज यूज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।